हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सारे भक्तों को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और आप सारे भक्तों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ले रहे हैं जो उपदेशामृत का है। ये हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है उपदेशामृत, उपदेशों का अमृत। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को वृंदावन भेजा था, वहाँ जाकर उन्हें लीला स्थलियों की खोज करने कहा था, जो कृष्ण और उनके सारे ग्वाल बाल सखियाँ इत्यादि ब्रजभूमि में लीला किए थे, उन सारे स्थानों की खोज करने, और साथ ही साथ वैष्णवों के क्या सदाचार होने चाहिए उसके बारे में भी लिखने के लिए कहा था। तो ये 6 गोस्वामी थे जिन्हें हम षड गोस्वामी भी कहते हैं, और उनके जो लीडर थे, मुखिया थे या अगवानी करते थे, उनका नाम था रूप गोस्वामी, इसलिए हम लोग रूपानुगा भी कहलाते हैं। तो रूप गोस्वामी ने ये पुस्तक लिखा है उपदेशामृत। अमृत का अर्थ होता है जो मरता नहीं है, और अमृत, मृत अर्थात मरना, और अमृत अर्थात अमर हो जाना, मरना नहीं। और उपदेश, ऐसे उपदेश जो अमृत हैं, इसलिए उपदेशामृत। इसमें 12 श्लोक हैं, करीब करीब इसमें अंतिम 11 श्लोक हैं, 11 श्लोक हैं। और पहला नंबर जो श्लोक है वो अभी हम लेंगे। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः, सर्वाम अपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि 6 प्रकार के वेग होते हैं हमारे अंदर। हमारी इंद्रियां 5 हैं, और ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी हैं 5, ऊपर से एक मन है जो सब आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे और एक सही गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम अच्छा और सही ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, और हम इंद्रियों के दास बने रह जाएंगे हमेशा के लिए। जो जो इंद्रियां बोलेंगी वो सब हम करेंगे। तो इंद्रियों के दास को हम इंद्रिय दास कह सकते हैं, और इंद्रियों के स्वामी को हम कहते हैं गोस्वामी। गो का मतलब होता है इंद्रियां। तो ये जो सब 6 गोस्वामी थे, ये अपने इंद्रियों को वश पे रखे हुए थे, इसलिए इन्हें हम गोस्वामी भी कहते हैं। या बहुत बड़े बड़े आचार्य होते हैं, बहुत बड़े बड़े महात्मा होते हैं, साधु मुनि होते हैं, जो अपने इंद्रियों को वश में रखे हैं। जब तक व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं रखेगा, वो पूरी दुनिया पर भी विजय प्राप्त करके हारा ही हुआ रहेगा, क्योंकि इंद्रियां ऐसी होती हैं जो आपसे कोई भी गलत कार्य करवा सकती हैं। तो हमको किसको गुरु बनाना चाहिए? हम अगर गुरु की खोज में हैं, गुरु तो चाहिए, उसके बिना तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें गुरु चाहिए, आध्यात्मिक के लिए तो अवश्य चाहिए। तो गुरु किसको हम माने? तो गुरु किसको कहना चाहिए, उसकी ये परिभाषा है। जिस व्यक्ति के सारे वेग कंट्रोल में है, वो पूरे पृथ्वी को शिष्य बना सकता है, ऐसा बताया जा रहा है इस श्लोक में। गुरु की तो बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें से कुछ क्वालिटीज़ ये हैं। जैसे गुरु को तो कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और वो बहुत अच्छे से सिंपल भाषा में अपने शिष्यों को समझा सके, ये उसमें कला होनी चाहिए। पर उसके साथ साथ गुरु ऐसे होने चाहिए जिनके सारे कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सिर्फ आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ों को ग्रहण करती हैं। जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जैसे कछुआ जब उसे भूख लगती है तभी वो खाता है, बाकी बाद में वो अपने अंगों को समेट कर रखता है, वैसे ही जो हमारे आचार्य होते हैं उनको अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल करने की उनमें क्षमता होती है।
तो ये बता रहा है श्लोक कि वचन का वेग, वाचो वेगम, मन का वेग, मनसः, क्रोध वेगम, क्रोध का वेग, जिह्वा वेगम, अत्यधिक खाना या बहुत ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बिना काम का बोलना, ये वचन का वेग है। वचन का वेग, क्रोध, क्रोध सबको आता है बहुत ज़्यादा। मन का वेग, मन वश में नहीं रहता है, और जिह्वा वश में नहीं रहती है। कुछ भी खाना है, जिधर गए उधर जो मिला वो खा लेना है। नॉनवेज खाना है, वेज खाना है, चाट पकौड़े, रोड पे जितनी चीज़ें मिलती है सब खरीद खरीद के खाना है। ये नहीं सोचना है कि ये किसने बनाया है, किस विचार से बनाया है, उसके अंदर क्या भावना गई है, कुछ नहीं सोचना है, बस खा लेना है। तो ये जिह्वा वेगम है। और उदर उपस्थ वेगम, बहुत ज़्यादा खाना है, पेट भर गया उसके बाद भी खाना है। और किसी भी जैसे कि शादीशुदा जीवन के अतिरिक्त भी किसी से भी संबंध रखना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे वेग के कारण होता है। और वेग कैसे वश में होगा? वेग वश में होगा जब आपको सही ज्ञान प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति को अच्छे गुरु प्राप्त हुए हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो इन्हें वश में रख सकता है। और जो इन्हें वश में रख सकता है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो सही वैष्णव बन सकता है, वो पूरे दुनिया को शिष्य बना सकता है। ऐसा ये रूप गोस्वामी हमें समझा रहे हैं। तो ये कैसे होगा वश में? ये सारी इंद्रियां हमारी कैसे वश में होंगी? जैसे कि 6 रिपु कहलाते हैं, शत्रु कहलाते हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 शत्रु हैं हमारे, जो हम सारा दिन हमारे साथ रहते हैं और हमारा बर्बादी, हमारा नाश करते रहते हैं। ये सारे शत्रु के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? ये सब के ऊपर विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन है भक्ति मार्ग। अर्थात हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए। और अभी हमने एक मंत्र बोला शुरू में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण माला के ऊपर करना चाहिए। माला आप कहीं से भी खरीद सकते हैं और उसके ऊपर, हर मोती के ऊपर ये हमें बोलना चाहिए। जो भक्त हैं बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं बोलते हैं, कृपा करके आप बोलना शुरू करिए हरे कृष्ण महामंत्र। और यदि आपको मिल जाता है माला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके घर के नज़दीक कहीं भी अगर इस्कॉन का सेंटर है तो आप वहाँ जाके माला ले सकते हैं। और कोई भी माला चलेगा, उसके ऊपर बोलिए। नहीं है माला तो बिना माला के भी बोल सकते हैं। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और जब भागवत श्रवण करते हैं, भगवान की कथा, भगवत गीता को पढ़ते हैं, उसका श्रवण करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। बुरे लोगों के संपर्क में रहने से हमारे अंदर बुरी आदतें पैदा होती हैं, लेकिन जब हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं तो ही हमारे अंदर अच्छी आदतें डेवलप हो सकती हैं। तो हमें किसका संग करना चाहिए? हमें सदाचारी व्यक्तियों का संग करना चाहिए, दुराचारी का संग नहीं करना चाहिए। दुराचारी व्यक्तियों का संग करने से, प्रभुपाद कैसे इस पे लिखते हैं कि लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं, टर 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 मेढक की तरह बोलते रहते हैं। और जब मेढक टर 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 बारिश के दिनों में करता है तो सांप को पता चल जाता है कि मेढक किधर है और वो आके उसे खा जाता है। तो आजकल के जो लोग हैं वो भी टर टर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उसको प्रजल्पा कहा जाता है। प्रजल्पा, प्रजल्पा का मतलब होता है अनावश्यक बोलना, अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक सुनना भी, अनावश्यक बोलना भी। किसे कहते हैं अनावश्यक? अभी जो हम सारा दिन न्यूज़ देखते रहते हैं, उसमें जितनी अंट शंट बकवास की चीज़ें हम सुनते हैं, वो ज़रूरी नहीं है सुनना। यदि आपको न्यूज़ देखना है तो आप दिन भर में 15 मिनट के लिए भी देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा दुनिया में क्या चल रहा है। वही न्यूज़ को बार बार दिखाते रहते हैं सारे चैनल वाले, और लोग वही न्यूज़ को सारा दिन देखते रहते हैं।
ये क्या है? ये प्रजल्पा है। अननेसेसरी थिंग्स सुनना और बोलना दोनों प्रजल्पा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो सुनना और वो बोलना। तो ये वचन का वेग है, इसमें हमें आनंद आता है, इसीलिए हम ये कार्य करते हैं। और क्यों आनंद आता है? क्योंकि अज्ञानता है। अज्ञानता कैसे दूर होगी? जब आप ज्ञानी जनों का संग करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे भी और जो शास्त्र के ज्ञाता हैं उनको सुनेंगे भी। भागवत पठन और भागवत श्रवण, भागवत दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत। जो भागवतम ग्रंथ है, जो आप सप्ताह सुनते हैं सब जगह, वो भागवतम ग्रंथ है 12 स्कंधों का, जो व्यास देव जी ने लिखा है। और जो उन ग्रंथों के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं, उसे भागवत व्यक्ति कहा जाता है। भागवत व्यक्ति का श्रवण करेंगे और भागवत पुस्तक का श्रवण करेंगे तो विचार बदलेंगे। और यदि हम ऐसे लोगों का श्रवण करेंगे, ऐसे लोगों को देखेंगे, टीवी, सीरियल, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जिसमें कि एक भी बात अच्छी रहती नहीं है, करीब करीब शायद ही कोई न्यूज़ अच्छा सुनने को मिलता है। ज़्यादातर न्यूज़ ऐसे होते हैं जो आपकी चेतना को खराब करते हैं। इसीलिए यदि जानकारी चाहिए तो न्यूज़ को सिर्फ थोड़ी देर के लिए देखना चाहिए, ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। ठीक है, हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, हमको ज़रूरी है समाज में, देश में क्या चल रहा है, तो उसके लिए 15 मिनट के लिए कोई भी एक न्यूज़ चैनल, स्टैंडर्ड न्यूज़ चैनल जो सही दिखाता है, उसको 10-15 मिनट के लिए देख लिए, हो गया। घर में घर का बना हुआ पदार्थ खाना चाहिए, बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हाथ से बना हुआ पवित्र तरीके से और भगवान को भोग लगा हुआ। तो आपका जिह्वा वेगम भी कंट्रोल में रहेगा और उदर वेगम भी कंट्रोल में रहेगा, उपस्थ वेगम भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये सारे वेग जो हैं हमारे वश में तब रहेंगे जब हम अपने जीवन को ढंग से चलाएंगे। और जिस व्यक्ति के सारे वेग वश में हैं, वैसे ही व्यक्ति को गुरु चुनना चाहिए। आपको जब गुरु बनाना है तो आप देखिए कि जिनको गुरु बनाने वाले हैं, उनका जीवन सुबह से लेकर रात तक कैसे बीत रहा है, उनकी दिनचर्या क्या है, वो सुबह उठने से लेकर सोने तक क्या क्या करते हैं, कितना वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कितना वो शिष्यों को समझाते हैं और कितना वो खुद के जीवन में पालन करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कितना भगवान की सेवा करते हैं। ये आपको 365 दिन का रिकॉर्ड देखना चाहिए, उसके बाद ही उनके शरण में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस बहुत ही कोई पॉपुलर व्यक्ति है तो उसको हम गुरु स्वीकार कर लिए। गुरु के अंदर जो गुण होने चाहिए वो जानना अति आवश्यक है। तो आज का हम यहीं पे बंद करते हैं। ये जो श्लोक है उसका एक्सप्लेनेशन, और अगले श्लोक पे हम अगली बार चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। कृपा करके सुनिए भी, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए भी। हरि बोल।